और खबर अब कन्नौज से है। नवाब सिंह यादव मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। नवाब सिंह यादव केस में रेप की पुष्टि हुई है। पहले रेप के प्रयास की बात आ रही थी सामने, लेकिन अब रेप की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी बात आपको बता दे, पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है वो दर्ज कराया है। बयान में पीड़ित ने दुष्कर्म की पुष्टि की है। सूत्रों के हवाले से ये खबर जो है वो सामने आ रही है। मामले में दुष्कर्म की जो धाराएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग को साथ ले जाने वाली जो बुआ है उस पर भी कार्रवाई होगी, एसपी की ओर से ये कहा गया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने ये जानकारी दी है कि दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जो दुष्कर्म पीड़िता है उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, और वैसे में क्योंकि दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है तो अब ऐसे में नवाब सिंह की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दुष्कर्म का प्रयास और दुष्कर्म करना अब दोनों के मामले जो हैं, अब इस पूरे मामले में नवाब सिंह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। पीड़ित ने कोर्ट में बयान जो है वो दर्ज कराया है। बयान में पीड़िता ने दुष्कर्म की पुष्टि की है, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी, और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी, और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला, और बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दिया, उसको विवेचना में शामिल किया गया। और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का और हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि पहले दुष्कर्म करने के प्रयास की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि रेप किया गया है। बिल्कुल, देखिए, बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को दुष्कर्म करने के प्रयास में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बच्ची ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई थी, तो जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर रंगे हाथों बरामद किया। हालांकि जिसके बाद अब पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसके बाद मेडिकल परीक्षण में बिल्कुल साबित हुआ है कि उसकी पुष्टि हुई है जो रेप किया गया। हालांकि जिसके बाद पीड़िता ने जो कि न्यायाधीश के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें भी पुष्टि हुई है। हालांकि निश्चित तौर पर जिसके बाद अब पुलिस ने दुष्कर्म की मामलों पर धाराएं भी बढ़ा दी है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें जो कि बढ़ गई है। निश्चित तौर पर जब अब एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि उन्हें 5 साल से उनकी गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन जब 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से अखिलेश यादव जब चुनाव लड़े थे, तो अखिलेश और राहुल की मंच पर नवाब सिंह यादव भी नजर आए थे। तो साफ तौर, चाहे समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो जनता है, कन्नौज की जनता कह रही कि आज भी नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जो अब मुश्किलें हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे भी अब देखा जाए तो प्रयागराज में भी एक समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा एक जो कि मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, उसी तरह अब कन्नौज में भी देखने को सामने मिला है, जो स्पष्ट भी रूप से हो गया है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल राहुल, पहले अयोध्या का मामला सामने आया कि मोहित खान उसमें आरोपी है, और अब अयोध्या के बाद हम देख रहे हैं कि कन्नौज में किस प्रकार से सपा का ये नेता है। और फिलहाल जैसा आप बता रहे हैं कि सपा तो कह रही कि हमारे नेता नहीं है, ना ही सक्रिय सदस्य। लेकिन अब ऐसे में ये बताइए राहुल, क्योंकि पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था नवाब सिंह को, अब क्योंकि दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, तो अब इस पूरे मामले में आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी?
नवाब सिंह को 14 दिन के लिए भेजा गया था। लेकिन आज उनके अधिवक्ता, उनके वकीलों द्वारा आज उनकी पेशी भी, जो कि सूत्रों से माने तो उनकी पेशी भी की जाएगी। निश्चित तौर पर अब पुलिस, जब पेशी होगी तो पुलिस कहीं ना कहीं इस विवेचनाओं में जो धाराएं बढ़ाई गई हैं तो वो भी न्यायाधीश के सामने रखी जाएंगी, और न्यायाधीश किस तरह का निर्णय लेते हैं ये अब देखना बाकी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जिस तरह की नाबालिग पीड़िता के साथ जो घटना घटित की गई है तो निश्चित तौर पर ये गलत किया गया है और उन पर इस तो कार्रवाई की होनी चाहिए। वहीं कन्नौज की जनता का भी कहना है कि अगर जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।